हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉर्सेट के नीचे हमें फिश कट स्कर्ट बनानी है, तो वो हम देखेंगे। पहले मैंने एक कॉर्सेट आउटफिट बनाया था, उसके साथ मैंने प्री ड्रेप स्कर्ट बनाई थी। पर अब जो ब्लैक वाला कॉर्सेट है उसके लिए मुझे कमेंट आया था कि मुझे फिश कट स्कर्ट बनानी है, तो अभी हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक वेलवेट का फैब्रिक लिया है जो कि 4 मीटर है। 4 मीटर में मेरी स्कर्ट बनेगी, 2 मीटर में मेरा दुपट्टा ड्रेप होगा। तो सबसे पहले हम एक रफ़ फैब्रिक पे कली का फरमा निकालेंगे। तो उस फर्मे के लिए हम पहले मेज़रमेंट देखेंगे। लेंथ मेरी 42 इंचेस है, वेस्ट 28, हिप मेरी 34 इंचेस है और नी राउंड, जहाँ पे भी आपका नी राउंड आ रहा है वहाँ पे आपको कंप्लीट राउंड लेना है, तो वो मेरा 29 इंचेस है। तो प्रॉपर लेंथ मेरी 39 इंचेस है। 3 इंच की मैंने यहाँ पे हिल का ऐड किया है, तो 42 इंचेस टोटल हो जाएगा। तो आपको भी, आप हिल पहन रहे हो तो आप हिल के अकॉर्डिंग आपकी लेंथ में ऐड कर सकते हो। तो टोटल लेंथ मेरी 42 इंचेस हो जाएगी। अब कली मुझे 8 चाहिए। नंबर ऑफ़ कलीज़ मेरी 8 रहने वाली है, 4 फ्रंट में और 4 बैक में। तो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे कैलकुलेशन निकालनी है। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है और 8 से डिवाइड कर देना है। मेरी 28 इंच वेस्ट है, तो 28 प्लस 2 डिवाइड में हम 8 करेंगे, तो 3.75 इंचेस मेरा वेस्ट आया है। अब हिप, तो हिप में भी आपका जितना मार्क है उसको आप 2 इंच लूजिंग ऐड करोगे और 8 से डिवाइड कर दोगे, तो 34 प्लस 2 डिवाइड 8 करेंगे तो मेरा आएगा 4.5 इंचेस। तो 4.5 इंच मेरा हिप राउंड में आएगा। अब नी राउंड में हम देखेंगे। तो नी राउंड मेरा 29 इंचेस है, 2 इंच मैंने इसमें लूजिंग ऐड किया, डिवाइड मैंने 8 किया, तो मेरा आया 3.875। तो ये मेरा नी राउंड में मार्क रहेगा। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट की लेंथ है 1 इंचेस। तो जितनी भी आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपकी बेल्ट की लेंथ कितनी चाहिए। तो हमें पहले टोटल लेंथ में से 1 इंच माइनस करना रहेगा। तो टोटल लेंथ मेरी 42 इंचेस है, उसमें से मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 41 इंचेस। अब 41 इंच में मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड कर रही हूँ, तो मेरा वापस 42 इंचेस आ जाएगा। तो मुझे लेंथ टोटल 42 इंच की रखनी है। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हो, आपको बेल्ट कितना चाहिए उसके हिसाब से। अब हमें हमारी कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रफ़ फैब्रिक को ऑन फोल्ड रखना है। आप चाहो तो ये पेपर या न्यूज़पेपर पे भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो, पर अगर रफ़ फैब्रिक रहेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्यूचर में यूज़फुल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने लेंथ का मार्क किया है। तो लेंथ यहाँ पे मेरी 42 इंचेस है, तो मैंने 42 इंच पे मार्क कर दिया है। अब 1 इंच हमें ऊपर बेल्ट का ऐड कर देना रहेगा मेजरिंग टेप में। अब हमने यहाँ पे 2 मार्क करने हैं। सबसे पहले वाला 9.5 इंच, सेकंड वाला 16। अब ये दोनों मार्क हो गए हैं, जो एक 9.5 इंच था और एक 16 इंच पे था। तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर। अब हमें विड्थ का मार्क करना है। तो हिप में मेरी जो विड्थ आई थी वो नी राउंड भी और वेस्ट में भी, तो तीनों हमें मार्क कर देने हैं। तो आप आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेशन निकाली है वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल द स्टाइलिश नीडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मेरे तीनों मार्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आपके पास हिप कर्व स्केल है तो उससे आप और भी अच्छे से मार्क कर सकते हो। अब मैंने तीनों जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किए थे, तीनों मार्क, उन तीनों को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। और जहाँ पे भी आपका शार्प पॉइंट बन रहा है तो उसको आपको कम्प्लीटली राउंड करना रहेगा। तो ये मेरी हिप की शेप आ गई है। ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, जो फिश कट का ऊपर का पैनल है उसका आपका साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा। अभी बात रही बॉटम राउंड की। तो बॉटम राउंड आपको सिंगल कली का कितना चाहिए वो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 12 इंच डिसाइड किया है। अगर आप 12 इंच डिसाइड करोगे तो आपका 4 मीटर फैब्रिक 8 कली में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 मीटर कंप्लीट फैब्रिक ही यूज़ किया है। अब जो भी हमारा हिप राउंड वाला पार्ट था ना, वहाँ पे हम मेजरिंग टेप को स्ट्रेट रखेंगे और जैसे मेजरिंग टेप क्रॉस जा रही है वैसे हमें मार्क करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका ना 1.5 से 2 इंच जितना क्रॉस मार्क आएगा कली का, तो आपको ऐसे ही मार्क करना रहेगा और राउंड शेप दे दोगे तो आपकी सारी कली प्रॉपर बैठेगी। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ऊपर ऐसे मेरा 1 इंच का बेल्ट रहने वाला है। तो अब जो भी आपने मार्किंग की होगी उसको आप कट टू कट कर लेना। पर हाँ, अगर आपने लूजिंग वगैरह ज़्यादा ऐड कर दी तो फिर आपकी बॉडी की फ़िटिंग नहीं बैठेगी। बार बार आपको स्टिचेस लगा के प्रॉपर फिटिंग करनी पड़ेगी।
ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पे मैंने बेल्ट का ऐड किया वहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है। अब जो भी मेरी कली है, जो आपने फरमा निकाला है, उसको आप मेन फैब्रिक पे रखो और कट टू कट कट कर लो। यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस आपको कम्प्लीटली क्लियर कर दिया है। आप ऐसे ही मेन फैब्रिक पे रख के कली और एक साइड जैसे बॉटम राउंड लिया, एक साइड वेस्ट राउंड लेके आप कट कर लोगे। ये वाली कली में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक वेस्ट होता है और जो नॉर्मल वाली कलीज रहती है उसमें आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होता है, पर अभी फिश कट शेप चाहिए तो वो वेस्ट होगा, तो वो हमें देखना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल द स्टाइलिश नीडल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट कली 8 कली कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपर पैनल से स्टार्ट किया है कली को अटैच करना। तो ऐसे ही आप अटैच करो, कुछ छोटी बड़ी कली रहेगी तो वो बॉटम में रह जाएगी। तो मैंने 8 कली यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। आपको मुझसे कुछ और सीखना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जिसके भी कमेंट मिल रहे हैं वो सब मैं नोट कर रही हूँ। उन सब टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है पर उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आएगी। जैसे अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पटियाला सलवार पे आप वीडियो बनाओ, तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ये मेरी 8 कली अटैच होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। तो आप देख सकते हो बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग आई है प्रॉपर। अब जो भी है मैंने यहाँ पे कंप्लीट फाइनल वाली स्टिच लगा दी है, उसमें हमें जिप अटैच करनी रहेगी। तो वो कैसे अटैच करना है वो आगे आप देखते जाओ वीडियो में। अब जिप हमें यहाँ पे इनविजिबल लेनी है और सिंगल प्रेशर फुट यूज़ करना है। अब जो भी आपने यहाँ पे साइड में स्टिच लगाई होगी वो आपको कच्ची 5 नंबर की स्टिच लगानी है और मार्जिन ओपन करके आयरन लगा लेना और सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से आप यहाँ पे जिप अटैच कर लोगे। तो ये जिप अटैच करना बहुत ही इजी है, तो आप इजीली अटैच कर सकते हो। मैंने जैसे दोनों साइड से स्टिच लगाई है। अगर आपको फिर भी जिप अटैच करनी क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना के दूँगी। यहाँ पे हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब हमें 2 ऐसे पट्टी लेनी है। आप कोई भी मिनिमम जैसे 2 इंच की जैसी ले सकते हो, 1.5-2 इंच की, और उसे मैंने ऐसे कवर कर दिया है। अब उसे मैं टर्न करूँगी। यहाँ पे हम क्लिप आई अटैच करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे एक छोटी सी पट्टी बनाई है और उसको जो बेल्ट राउंड है ना, बेल्ट मैंने यहाँ पे ना मेरा कवर ही कर दिया है। 1-2 इंच का अलग से फैब्रिक लेके पूरे ऊपर के जो नेफा वाला पार्ट होता है वहाँ पे अटैच कर दिया है और इसको अंदर की साइड टर्न करके हाथ स्टिच या फ्यूजिंग टेप लगा के आयरन से आप फिक्स कर सकते हो। तो ये मेरी यहाँ पे जिप लग के बेल्ट कवर हो गया है। अभी जो बेल्ट हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ना, उसके बीच में मैंने ये क्लिपाई की पट्टी दे दी है। तो ये जो अभी मेरे पास क्लिपाई नहीं थी, इसीलिए मैं आपको ये कच्ची सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। बाकी बाद में मैं यहाँ पे क्लिपाई अटैच कर दूँगी। तो इससे बिल्कुल स्कर्ट फिटिंग और फिनिशिंग आएगी। और अगर आप नीचे से आपको बॉटम फोल्ड कर देना रहेगा खाली 1 इंच की पट्टी। ये मेरी पूरी स्कर्ट बन गई है पर ये काफ़ी प्लेन लग रही है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चेन अटैच कर दी है ग्लू की हेल्प से। और ये मैंने नीचे पहनने के लिए लाइक्रा फैब्रिक का पेटीकोट बनाया है। फाइनल लुक आपके सामने है। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।